की बनाई नीति से या फिर अपनी कोई मेहनत भी उसमें होगी। मनु भाकर की जीत को अगर कांग्रेस कह रही है कि उसके दौर की बनाई नीति से अभी तक जीत हासिल कर रहे हैं खिलाड़ी, तो फिर मनु भाकर के लिए भी सवाल खड़ा होगा कि उन्होंने क्या मेहनत नहीं की। दूसरी तरफ क्या बजट को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है उसमें सच्चाई है, क्योंकि हरियाणा को कम और गुजरात को कहीं ज्यादा दिया गया है बजट, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। यानी खेल और खिलाड़ियों के बीच में सियासत इस वक्त प्रभावी दिख रही है। सदी में अभी तक ओलंपिक खेलों में 20 इंडिविजुअल मेडल आए हैं, जिसमें से 12 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा। ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में 40 से 50% तक मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। और प्रतिभागियों की अगर हम संख्या देखें, यानी कंटिंजेंट का हिस्सा, तो लगभग 1/4 हरियाणा के खिलाड़ी भारत के किसी भी कंटिंजेंट, चाहे इस वर्ष के ओलंपिक के खेलों की बात रही हो। लेकिन हमें उम्मीद थी कि प्रोत्साहन मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन खेलो इंडिया का जो ब्यौरा दिया गया इस सदन में परसों मंत्री जी द्वारा, उसमें ये पाया गया कि 2200 करोड़ कुल व्यय में हरियाणा के बातें केवल 65 करोड़ रुपए, यानी कि 3% से कम की राशि हरियाणा को दी गई, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी अनुपात में ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी ओर गुजरात जैसे प्रदेश, वहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा, 20% गुजरात को दिया गया खेलो इंडिया का आज तक का पूरा भारत का बजट, और 20% उत्तर प्रदेश को। हमें कोई द्वेष नहीं है गुजरात से या उत्तर प्रदेश से, वहाँ भी मिले, लेकिन हरियाणा से क्या नाराजगी है इस सरकार की, ये समझ से बाहर की बात है। अगर गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो हाल फिलहाल तो हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, चाहे आने वाले दिनों में जाने वाली हो। मेरा यही सरकार से ये आग्रह है कि हरियाणा के साथ न्याय हो, तो हरियाणा के साथ भी न्याय मिले और हमें बजट मिले। बजट की तरह खेल बजट में भी हरियाणा को आप भूल गए। क्या है स्पोर्ट्स जो है पोटेंशियल है, ये कैसे हम खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। जैसे हम तो स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई करने लगे थे, स्पेट के नाम से हमारी तो वो पॉलिसी थी, और गांव-गांव में, सैकड़ों गांव में हमने स्टेडियम बनाए, अच्छी बनाई, सब जगह बनाए, उनको पूरा प्रोत्साहन देते। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी खिलाड़ी है, कोचिंग सेंटर खोले हमने, और फिर उसके बाद जो है उनकी प्रैक्टिस और सुविधा, मदद उनकी, और उसके बाद जब खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो पदक लाओ, पद पाओगी नीति बनाई। जबकि खिलाड़ी ज़्यादा हैं, चाहे आप, और हमारे टाइम में जब देखो ना, कॉमनवेल्थ हुआ था, 38 गोल्ड मेडल मिले थे इंडिया को, 38 में 22 हरियाणा के थे। ओलंपिक्स में 6 मिले, 6 में से 4 हरियाणा के थे। तो ये आप जो हरियाणा को ज़्यादा चीज़, हरियाणा में ज़्यादा पोटेंशियल है, खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा करें। हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा ओलंपिक लेके आता है, और अभी जो पेरिस ओलंपिक में गेम चल रहे हैं उसमें हरियाणा प्रदेश की मनु भाकर, हरियाणा की बेटी, भारत की बेटी, जिसने पेरिस ओलंपिक में शुरुआत की और पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिसने मेडल लेने का काम किया है। ऐसे अनेक खिलाड़ी जो 2014 के बाद, जब कांग्रेस का राज था, उस समय देश में कितने मेडल आते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये मेडल कैसे बढ़ गए। ये कोई पॉलिटिकल तौर से नहीं बढ़े। हमने खिलाड़ियों को वो सुविधाएं देने का काम किया ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके मेडल लेके आ सकें, उनको मोटिवेट करने का काम किया। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं उनको मोटिवेशन करके भेजते हैं, जब वो आते हैं तो उनका पूरा सम्मान करते हैं, और जब वो मेडल लेके आते हैं तो उसके बाद में भी उनको बहुत सारे सरकारी स्तर पर हम सम्मान देने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक हैं, इसलिए हमारे मेडल बढ़ रहे हैं। बहरहाल तो सियासत के अपने ही रंग होते हैं। कोई कहता है कि हमारी बनाई नीतियों की वजह से आज भी खिलाड़ी जीतते हैं, और कोई कहता है कि हमारी सरकार आने के बाद से संख्या बढ़ गई है जीत की। ये अपने आप में सियासी बात है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए क्या वाकई बजट में कोई कटौती की गई, और अगर इसके पीछे कोई सियासत है तो इस पर भी सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विधु आपका। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है वेद प्रकाश विद्रोही आपका। जगदीश सिंह है जो कि बॉक्सिंग कोच रहे हैं, जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी रवि जांगला भी हमारे साथ मौजूद हैं भिवानी से। रवि आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपका ही, सियासत के फिजा में बहुत सारी बातों को उठाया जाता है
है, क्या इस दौर में ये जो मुद्दा उठाया गया ये सिर्फ सियासी है या इसका जमीन पर कहीं से कोई एक स्याह रंग दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अतुल जी, अगर बात करें जिस तरह से ना केवल सियासत मामले पर हो रही है बल्कि जिस तरह का मुद्दा उठाया गया खेल के मामले में अगर बात करें, हरियाणा का कोई सानी नहीं है। खासतौर पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, भिवानी, जिसको मिनी क्यूबा कहा जाता है। मिनी क्यूबा वो इलाका है, वो जिला है, वो शहर है जिस शहर में सबसे ज्यादा जो है खिलाड़ी पैदा किए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जगदीश सिंह जी, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और इन्हीं के जो शिष्य थे विजेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, अखिल कुमार, तमाम लोगों की बात करें, परमजीत की बात करें, समोता की बात करें, जय भगवान की बात करें, कविता चहल की बात करें, साक्षी की बात करें, और फिलहाल जो है अगर मैं जैस्मिन की बात करूं जो इस बार जो है ओलंपिक में शिरकत भी कर रही हैं, खेल भी रही हैं, तो खिलाड़ी ना केवल भिवानी ने दी हैं बल्कि मेडल भी लाए हैं। और भिवानी को तो अगर कुरुक्षेत्र की संज्ञा दी जाए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर इंद्रप्रस्थ की अगर इसको संज्ञा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, भीम अवार्डी भी, अर्जुन अवार्डी भी हैं। लेकिन खेलों के मामले में जिस तरह से साई के हालात हमने देखे थे, साई के हालात हालांकि सुधर नहीं पाए हैं। इसके बावजूद अगर बात की जाए ग्रास रूट पर जिस तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलने चाहिए, हालांकि सरकारें प्रयास जरूर कर रही है। मौजूदा सरकार की बात करें, प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जब पदक आते हैं, चाहे ओलंपिक की बात करें या फिर कॉमनवेल्थ की बात करें, पदक जब आते हैं तब प्रयास किए जाने की बात, यानी तब और ज्यादा बातें कही जाती हैं। इससे पहले कभी चाइना का उदाहरण दिया जाता है, कभी जापान का उदाहरण दिया जाता है कि वहां पर एक बच्चा जब नर्सरी में जाता है तभी से उसको तमाम सुविधाएं देना शुरू किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं स्थिति इसके विपरीत से दिखाई देती है। अकेले हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सही बात है कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही होता है। लेकिन जब हरियाणा की बात आती है तो कहा जाता है कि हरियाणा का अपना हिस्सा कहीं ज्यादा है, खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों की मेहनत का, मेडल का। और जब वो हिस्सा ज्यादा है तो क्या बजट में कटौती की कोई संभावना भी बनती है? और अगर ये बनती है तो फिर इसके पीछे का रंग क्या है, इसके पीछे की सियासत क्या है? प्रोफेसर विदु रावल भाई, कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के समय की बनाई नीति से आज मनु भाकर जीत गई हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है संख्या बढ़ गई है, और संख्या बढ़ने के बाद बजट में आपने कटौती कर दी है, नया आरोप लग गया। अतुल जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को, और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं जिसमें एक जो है गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी भी यहाँ पर कोच हैं, उनको भी नमस्ते, और सभी साथियों को नमस्ते। देखिए, अगर कांग्रेस की बनाई नीतियों से अगर मेडल अभी तक हाल फिलहाल तक भी राजस्थान में सरकार रही है, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है। अगर इसमें हरियाणा और हरियाणवियों का योगदान ना होता और बापू बेटे का ही योगदान होता, जैसा वो क्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैं इस डिबेट के अंदर धज्जियां उड़ाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित है। ये कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रेडिट करता है हरियाणा के खिलाड़ियों को, हरियाणा के महान इस भूमि को जो खिलाड़ी पैदा करती है। खैर, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है, पहले भी सारा आजादी का श्रेय जो है एक खानदान बांध कर ले गया। अब चाहते हैं कि खिलाड़ियों के भी काम का सारा श्रेय जो है ये लोग ले लें। बड़े गर्व की बात है हरियाणा के लिए कि हरियाणा के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो है देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। हरियाणवी होने के साथ साथ भारतीय होने के नाते वो कर रहे हैं, और विभिन्न उपलब्धियां जो रही हैं अलग अलग खिलाड़ियों की, उसके ऊपर बेस्ड हमने जो है पिछले साल ही 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि हमने दी है। जो नई दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया जो गेम्स हुई थी उसके अंदर हम पहला स्थान लेकर आए थे 105 पदकों के साथ। इसमें भी हमने अपने खिलाड़ियों को, प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रतिभागियों को भी हमने जो है वहां पर पुरस्कृत किया था। लेकिन कांग्रेस का कहना, और ये बार बार झूठ बोलते हैं, जब हम सरकार में आए कोई खेल नीति नहीं थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेद प्रकाश विद्रोही जी जो कि लगातार डिबेट्स में झूठ बोलते हैं, फिर मैं जब पर्दाफाश करता हूं तो गाली भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, उनके सामने फिर से कह रहा हूं क्योंकि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पे ना करे। मैं दोनों से कह रहा हूं, विद्रोही साहब ने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन विदु भाई मेरा दोनों से आग्रह है कि कोई भी मेरे मंच पर व्यक्तिगत टिप्पणी और एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं करेगा। तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर रहिए। विदु भाई कंटिन्यू करिए प्लीज। चलिए, जब हम 2014 में 26 अक्टूबर 2014 में आए, हरियाणा के अंदर कोई खेल नीति नहीं थी। ये कहते हैं पदक लाओ पद पाओ, कोई ऐसी नीति नहीं थी। उड्डा के गुण गाओ, पदक पाओ। मैं खुद एक खिलाड़ी के साथ जो है, मैंने खिलाड़ी को काफी अलग अलग ऑफिस में लेकर गया जब हमारी सरकार बनी। सीमांतिल नाम है,
पदक आया हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स पे गोल्ड आया हुआ था, एशियन गेम्स में जो है गोल्ड आया हुआ था, अलग अलग स्थानों पर उनका गोल्ड आया हुआ था, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिला था, कोई 1 रुपए की राशि भी नहीं दी थी। मैंने इसलिए एग्जांपल कोट किया है खिलाड़ी का, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे। हुड्डा का जो गुण गाए उसको उसको जरूर पद मिल जाते थे, ऐसी जरूर स्थिति थी। हाँ, कुछ जगह मजबूरी हो जाती है, पब्लिक का एक वो रहता है, उनको भी मिले हैं। मैं सीधा सीधा जो है टारगेटेड मामला बात करता हूँ। कांग्रेस का खेल बजट, क्योंकि अब वो बजट पर बात कर रहे हैं छोटे वाले हुड्डा साहब, उनका खेल बजट 162 करोड़ 31 लाख का था आखिरी। हमने जो 2024-25 में खेल के लिए जो है व्यय खर्च की बात की है 578 करोड़ 18 लाख, इनसे 3.5 गुना ज्यादा, जो कि पिछले साल से 33.83% ज्यादा है। पिछले साल हमारा था 432 करोड़ 1 लाख रुपए, उससे पिछले साल हमारा था 394 करोड़ 9 लाख रुपए। इनका कितना था फिर से याद करवाऊं, 162 करोड़ 31 लाख। फिर इसके साथ साथ आते हैं हम व्यायामशालाओं पर। आज हरियाणा के अंदर 700 से अधिक व्यायामशाला है, हुड्डा के समय 0। योग वेंटिलेटर जो है, योग वॉलंटियर जो है हुड्डा के समय 0, आज कितने, आज लगभग 800 के करीब। खेल नर्सरियां जो हैं हुड्डा साहब के समय 14, हमने 1100 केवल पिछले साल ही सेट की और 400 इस साल पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक, 2000 के करीब करीब मोटे मोटे तौर पर हो जाएंगी, क्योंकि 343 उससे पिछले साल में। अपनी मन मर्जी से नौकरी, जो ज्यादा अच्छी बढ़िया खिलाड़ी, जो ज्यादा अच्छा बढ़िया हुड्डा की शान में बोल दे, उसको बड़ी नौकरी। ठीक है, अब जरा इसका विदु भाई जवाब लेता हूं, चूंकि आंकड़ों में ना कई बार चीजें उलझ जाती हैं। चूंकि आपने व्यायामशाला का भी जिक्र किया, तो पिछले दिनों मैंने खबर दिखाई थी कुछ जगहों पे व्यायामशालाओं में कितनी व्यवस्था है और कितनी नहीं है, वो अलग विषय है। हाँ, कुछ संख्या बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन अभी जो मौजूदा आरोप है, प्रत्यक्ष आरोप है, उसका जवाब जरा मैं लूंगा। विद्रोही साहब, विद्रोह करने के लिए सियासत में आलोचना हो रही, क्या यह तर्क वाजिब है कि हमारे समय की बनाई खेल नीति से आज कोई खिलाड़ी जीत हासिल कर रही है या जीत हासिल कर रहा है, या सरकार का यह कहना कि हमारे आने के बाद जीत वाली संख्या बढ़ गई है? यह तो मुझे लगता है खिलाड़ियों की, उनके कोचेस की भी कुछ मेहनत होगी, या उन्होंने कुछ नहीं किया, नीति आपने बनाई, सरकार इनकी बनी और जीतने लगे खिलाड़ी। अतुल जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। कटु सत्य यह है कि कोई भी खिलाड़ी मेडल लाता है तो सबसे पहला योगदान उस खिलाड़ी को, उसके परिवार को और उसके कोच को जाता है, इसमें कोई दो राय। सरकारें प्रोत्साहन देती है तो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, और अगर सरकार प्रोत्साहन नहीं देती तो खिलाड़ी प्रतिभा होते भी आगे नहीं बढ़ पाता। अब हुड्डा साहब के जो बयान को आप किसी भी संदर्भ में देख लो, अगर इस संदर्भ में देखोगे कि उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में पहली बार खेल नीति बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जिससे वो आगे बढ़े, तो आप सकारात्मक रूप से सोचोगे। और यदि आप ये कहोगे कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, तो वो नकारात्मक दृष्टि से देखोगे। ये आपका अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है, आप कैसे भी देखें, मुझे कोई कब बनाई खेल नीति, कौन सी डेट को बनाई? आप ये तो यार अध्यादेश बताते हैं कब निकाला, फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। बताओ कौन सी डेट को बनाई खेल नीति, कौन सा डॉक्यूमेंट छोड़कर गए थे, बताओ कोई एक नोटिफिकेशन बताओ। झूठ बोलना कोई कांग्रेस में अपना विद्रोही साहब बोलिए, बोलिए। हाँ, विद्रोही सुन लेते हैं। जब ना, जब कोई बोलने दे भाई, मैंने सीधा सीधा सवाल किया, मुझे अरे सवाल उन्होंने सवाल पूछा था कि कब बनाई खेल नीति, आप जवाब दीजिए। विदु भाई अब सुनिए, अब उनका जवाब सुनिए। देखिए, सुनाइए। राजनेताओं के कहने से कुछ नहीं होता, आप खिलाड़ियों से पूछिए। क्या हरियाणा आपको नहीं पता कौन सी डेट को बनाया? अरे मेरे को नहीं मालूम, मेरे डेट नहीं मालूम, मैं झूठ नहीं मालूम ना, बनाई भी नहीं। मेरे को झूठ बोलना तुरंत बंद करो। अरे तुरंत बंद करो, आपके माध्यम से मैं तो चला जाता हूं। तुरंत बंद करो ये झूठ। अतुल जी भाई, विदु साहब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया ना, उनको नहीं पता है, होता है कई बार नहीं पता होता है, उन्होंने मान लिया। आपको पता होगा आप बता दीजिए, जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए, वो बता देंगे। अब उनको बोलने दीजिए। विदु भाई प्लीज, विदु रावल ऐसे नहीं, प्लीज। आपने एक सवाल पूछा, उन्होंने साफ कह दिया कि उनको नहीं पता है भाई, अब उसका आगे का विस्तार करिए। हाँ ठीक है विद्रोही साहब। जिस चीज का डेट का नहीं मालूम मैं कहां से बता दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा हुई नहीं उसकी डेट कहां से? अरे विदु भाई प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उनको बोलने दीजिए। अरे हुई नहीं स्वीकार। अरे भाई, तो उन्होंने माना ना कि उनको नहीं पता है, हुई है नहीं हुई वो आप बता दीजिएगा, और आपने कब बनाई वो भी बता दीजिएगा। जगदीश जी भी जुड़े हैं, वो दोनों का आकलन कर लेंगे कि अगर बनी भी थी तो क्या मिल रहा था, और अभी बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है तो क्या मिल रहा है, उनको बोलने तो दीजिए, ऐसे नहीं प्लीज। विद्रोही साहब
अब खिलाड़ियों को पदक पाओ पद पाओ नीति हरियाणा ने चलाई, डीएसपी बनाए, करोड़ों रुपए दिए, ये पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के सामने है। कोई नकारना चाहता नकार दे। जो हमने डीएसपी बनाने की शुरुआत की थी भाजपा सरकार ने हटाई। हमने जो हरियाणा के अंदर 100 से ज्यादा राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनाए थे वो सारे लगभग इन्होंने बंद कर दिए, कुछ नहीं किया, वो खंडर इन्होंने बना दिए। अब ये मैं सबसे पहले तो मनु भाकर जी को और सरबोज जी को ही बधाई दूंगा, दोनों हरियाणा के हैं। और मनु जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया, एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली वो आजादी के बाद पहली और पूरे भारत के इतिहास में दूसरी महिला है कि जब भारत गुलाम था तो एक अंग्रेज टीम में खेलने वाला भारतीय मूल का खिलाड़ी लाया था और एक अब भाकर जी लाए, तो बहुत बड़ा योगदान है। इसी मनु भाकर को 2018 के अंदर अपना इनाम लेने के लिए किस तरह परेशान होना पड़ा था इस सरकार से, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आप पुरानी कटिंग्स में देख लो। बजट का सवाल है, देखिए अतुल जी, ये कोई काल्पनिक सवाल तो है नहीं। सरकार ने, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 2200 करोड़ का खेल इंडिया का बजट रखा 2-3 दिन पहले। उस बजट में एक एक राज्य का हवाला दिया। उस एक एक राज्य के हवाले में हरियाणा के हिस्से 65 करोड़ रुपए आए, 3% हिस्सा, और गुजरात के हिस्से 500 करोड़ आए, यूपी के हिस्से 500 करोड़ आए। तो सवाल तो पूछा जाएगा, जब 40 से 50% मेडल चाहे कॉमनवेल्थ में है, चाहे एशियाड में है, चाहे ओलंपिक में है, हम लाते हैं, तो हमारा बजट कम क्यों है? और जन राज्यों में बिल्कुल मेडल नहीं आते, उनमें इतना ज्यादा क्यों है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये कोई झूठा सवाल नहीं है, ये पार्लियामेंट का सवाल है। अगर आप पार्लियामेंट में अपनी ही सरकार के रखे हुए आंकड़ों को नकारना चाहते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये नहीं, बिल्कुल सही बात है विद्रोही साहब, इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर किसी को नकारने की आदत हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सदन में अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। और उसी सदन में जब कोई जवाब दिया जाता है ना तो उसका भी आधार होता है, फिर आप उसको नकार देते हैं। सवाल इस बात का है कि चाहे विधु भाई हो या आप हो, अगर आपके नेताओं या आप लोगों का कोई बयान आया और उसके 2 पहलू हम निकाले तो वो फिर आप कहते हैं कि नहीं, नकारात्मक पहलू ही आप निकाल रहे हैं। मैं तो सीधा सवाल कह रहा हूं कि अगर सकारात्मक पहलू देखना है तो सबसे पहले खिलाड़ी के कोच, उनका परिवार, उनकी मेहनत, और फिर उसके बाद नेता, नेतागिरी, राजनीति और सियासत, और उसके बाद जो बजट मिला है उस पर अगर संवाद होता ना तो मुझे लगता है कि शायद सकारात्मक सोच वाली चर्चा भी है और राजनीति भी है। बहरहाल जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी देखिए, अतुल जी केवल 1 सेकंड। अच्छा बोलिए, 1 ही सेकंड दूंगा फिर जल्दी से। हाँ। आपने तो कमाल कर दिया। आप जो कह रहे हैं मैंने वहीं से तो शुरुआत की है और आप मुझे ही नहीं, मैंने आपको नहीं कहा विद्रोही भाई, मैं आपको नहीं कहा, चाहे वो आप हो या विधु रावल हो, मैंने आपको नहीं कहा, आप पर्सनली मत दीजिएगा। मैंने यही कहा कि अगर चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी के प्रवक्ता अगर इस बात से चर्चा की शुरुआत करते हैं ना तो मुझे लगता है कि दोनों को खिलाड़ी जी, जगदीश जी को सुन लीजिएगा, जगदीश जी बताएं कि वास्तविक हकीकत। जगदीश जी, अब मेरा प्रश्न यह है कि 2-3 चीजें निकल कर आई। पहला कि बजट कम कर दिया गया, जरा बताइए आप कि बजट क्या होता है, कैसे होता है, चूंकि आप कोच हैं और आपको एक एक खिलाड़ी की डाइट के बारे से लेकर उसको जो मिलता है वो सारी जानकारी। दूसरा, खेल नीति को लेकर सवाल उठ गया। उन्होंने कहा कि हमारी बनाई नीति से अब तक खिलाड़ी जीत रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि जब से हम सरकार में आए बनाई हमने नीति, और हमने नीति बनाने के साथ साथ बजट भी बढ़ाया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, इस वजह से खिलाड़ी जीत रहे हैं। खिलाड़ियों को तो कोई क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है। असल हकीकत है क्या? हकीकत ये है, जो खेल बजट पे जो चर्चा है, जो पार्लियामेंट में चर्चा हुई खेलो इंडिया के बजट के आवंटन पर, तो सबसे पहले मैं उस पे अपने विचार रखना चाहता हूँ। ये जो खेलो इंडिया नामक जो एक ड्रामा है, ये पूरा ही फ्रॉड है। खेलो इंडिया आते हैं तो हजारों को खेलो इंडिया में जो सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस पदक की कोई वैल्यू है न, उस सर्टिफिकेट से कहीं ग्रेजुएशन मिलता है, न उस सर्टिफिकेट से कहीं पुरस्कार मिलता है, न उस सर्टिफिकेट से कहीं नौकरी मिलती है। पहले तो ये जो खेलो इंडिया की स्कीम है ये पूरी फ्रॉड है, ये बात है। आगे बजट की बात है तो ये सरेआम हरियाणा के साथ बेइंसाफी है। ये हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे अभी पहले बीजेपी के,
ये सरेआम झूठ बोल रहे थे। तो हम पहले इसकी निंदा करते हैं कि हरियाणा के साथ हमारी उपलब्धियों को देखते हुए हमारे हिसाब से बजट नहीं दिया गया। आगे बात आपने पूछा कि खेल नीति वर्तमान में इन्होंने कहा कि हमने इतने गुना बजट बढ़ा दिया है। क्या धरातल पे उस बजट का सही प्रयोग हो रहा है? 2021 से लेकर आज तक खिलाड़ियों को जो पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए थी, एक पैसा नहीं मिला है आज तक उनके खाते में। आप भी अपनी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, हुड्डा साहब की जो खेल नीति थी उसमें आपको डीएसपी तो मेरे खिलाड़ी लगे थे, जिसमें विजेंद्र हैं, हमारे खेल मंत्री थे संदीप सिंह थे, हमारी ममता खरब थी, हमारी पहलवान थे, हमारा समोता था, हमारा अखिल कुमार था, हमारा जितेंद्र कुमार था, डीएसपी के पद पे नौकरी दी गई। इस सरकार ने वर्तमान में धरातल पे एक नौकरी भी नहीं दी है। आप झूठा श्रेय ना लें, और हकीकत है ये, हुड्डा साहब ने जो कहा है मैं उससे 100% सहमत हूँ। आज जो पदक आ रहे हैं, जो नीति हुड्डा साहब ने बनाई थी, उसने पूरे देश में और हरियाणा में खेलों के लिए क्रांति ला के रख दी थी। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, मैं धरातल से, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मेरे बाहर, अभी मैं ऑफिस में हूँ, बाहर 100 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी आपसे मुलाकात करवा दूं उनसे। 2021 से लेकर आज तक उनको पुरस्कार की राशि नहीं मिली है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, ओलंपिक में जाने से पहले उनसे मुलाकात करते हैं, वहां भी उनसे बात करते हैं। ये वही मोदी जी हैं जिस दिन हमारे प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, हमारी ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को रोड पे घसीटा जा रहा था। और सबसे बड़े दुख की बात यह है, उसके कुछ दूरी पे हमारी महामहिम राष्ट्रपति, वो भी महिला, हमारी खेल की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा जी, वो भी महिला, हमारी बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, वो भी महिला, हमारी ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को जब पुलिस के जवान जूतों से रौंद रहे थे, कहाँ था वो? कैसा प्रजातंत्र के नए भवन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लौट कर आते हैं, बात वहां तक आप ले जा रहे हैं जहां पर राजनीति की थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं खुशबू या बू आ रही है। बहरहाल अतुल जी, डाइट के बारे में कोच साहब से जरूर पूछिएगा कि डाइट का क्या? रवि मेरा प्रश्न आपसे है कि देखिए, जब राजनीतिज्ञों के पास हम जाएंगे ना, तो फिर वहां पर उनका अपना एक दायित्व होता है। विदु रावल को बीजेपी का प्रवक्ता बनाकर यहां पर अगर पार्टी ने भेजा है तो उनका दायित्व है, विद्रोही जी को अपना दायित्व निभाना है। लेकिन हकीकत में क्या वाकई जो इस वक्त बजट पर चर्चा है, वो बजट कम कर दिया गया और ये 30 है, और अगर कम किया गया तो उसके पीछे की वजह क्या है? गुजरात को अगर 500 गुना, यूपी को अगर इतना % दिया गया तो हरियाणा को क्यों? या फिर जो तर्क विदु रावल दे रहे थे कि हमने बढ़ोतरी कितनी की है और उस आधार पर इसको आप देखिए, ठीक वैसे ही जैसे पूरे बजट में देश के लिए कहा गया कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला और फिर बताया गया कि नहीं, ये प्रतिशत यहां तक आवंटित और ये देश के हिसाब से है, किसी प्रदेश के हिसाब से नहीं। आंकड़ा वहां उलझ गया। देखिए, ये तो बिल्कुल अतुल जी बिल्कुल सही बात है कि अगर पदक की बात करें या खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से बात की जाए, तो हर ओलंपिक की जब से पदकों की शुरुआत हुई थी, भिवानी के विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग में पदक लेकर आए थे और दूसरे कई खिलाड़ी भी गए हैं। कॉमनवेल्थ की बात करें, दूसरे तमाम इवेंट्स की बात करें, तो उन इवेंट्स में हरियाणा के खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर उनकी प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता है कि उनकी जो प्रतिभा रही है, पदक पूरे देश के जितने पदक आए, आधे पदक निश्चित तौर पर हरियाणा के आए हैं, भले ही किसी सरकार के दौरान आए हों। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो ग्राउंड स्तर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, भले ही कहीं प्रशासनिक लेवल पर कोई बात आती हो, लेकिन वो सुविधाएं जिस तरह की मयसर होनी चाहिए खिलाड़ियों को, वो नहीं मिल पाती हैं। हालांकि सरकार दावे करती है, सरकारी तौर पर अधिकारी जरूर बजट आवंटन की बात करते हैं, और फिलहाल सवाल तो यही है कि हरियाणा का जो बजट है, खेल का बजट है, इतने खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बावजूद खेल के बजट में इस तरह से इसमें कमी क्यों की गई है? ये सवाल तो कई सारे उठते हैं, राजनीतिक तौर पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। अकेले भिवानी की बात करें, यहाँ के जो है खिलाड़ियों ने ना केवल कॉमनवेल्थ बल्कि फोगाट बहनों की बात करें या फिर विजेंद्र की बात करें, अखिल दिनेश की बात करें, यानी मिनी क्यूबा इसलिए नहीं कहा जाता भिवानी को, सोनीपत की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी के मामले में बात की जाए या दूसरे तमाम खेलों की बात करें, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस के हिसाब से बजट तय होना चाहिए, संभवतः उसी पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो वो डाइट की बात आ रही थी, वो कोच साहब से वही जान रहे थे कि हकीकत क्या है कि डाइट कितनी मिलती है खिलाड़ियों को, जो है अंदर की बात है ये। तो ठीक है विदु रावल भाई, जगदीश जी की भी थोड़ी नाराजगी दिख रही है। विद्रोही साहब को तो आप कह सकते हैं कि नहीं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि सदन के अंदर हमने सवाल पूछा है, किसी मीडिया के मंच पर नहीं पूछ लिया, किसी प्रेस वार्ता में नहीं पूछ लिया।
क्या वाकई ये जो कमी है, ये जो कटौती की गई है, इसके पीछे कोई आधारभूत ऐसी चीजें हैं जो कि कह सकते हैं कि हाँ, अगर हमने गुजरात को इतना दिया या फिर हमने हरियाणा को इतना दिया तो ये उसका पीछे एक मोटा आधार है? कि मैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच के किसी भी कमेंट पर मैं जो है कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। उन्होंने कितना मर्यादित रखा अपनी बात को वो उनके ऊपर है। मैं उनकी किसी बात पर, उनकी ओरिएंटेशन क्या थी स्पष्ट तौर पर दिख गई, आपने भी एक सांकेतिक तौर पर देख लिया। मैं उनकी किसी बात पर कमेंट नहीं करूंगा, उनके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने जो कहा अपनी मर्जी से कहा। सबका ओरिएंटेशन हो सकता है, सबका एक मन हो सकता है। अगर वो ऐसी स्थिति में थे, मैं एक डिबेट में था जब पिछले साल जो है पदक लेकर आ रहे थे ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। उस समय मेरे सामने दीपेंद्र हुड्डा थे मेरे सामने डिबेट में, और वो बड़े छाती पर हाथ मार के कह रहे थे, नाहरी गांव मेरे मामा का गांव नाहरी गांव, जहाँ रवि दहिया जो है पदक लेकर आया। मैंने एक छोटा सा सवाल उनसे पूछा कि नाहरी गांव आपके मामा का गांव, आप 10 साल से कुश्ती संघ के लगातार प्रधान रहे, लेकिन वहां पर आप स्टेडियम क्यों नहीं बन पाते? वहां स्टेडियम भी आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, और वहां पर इंडोर स्टेडियम भी बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। एस्ट्रोटर्फ की बात करें अगर, तो एस्ट्रोटर्फ अलग अलग गेम्स की मैं बात कर सकता हूँ। एस्ट्रोटर्फ की बात करें तो हिसार में 10 करोड़ 30 लाख का एस्ट्रोटर्फ हमारी सरकार में बना। फरीदाबाद में 8 करोड़ 35 लाख का हमारी सरकार में बना। 3 और एस्ट्रोटर्फ हम लोगों ने बनाए। कांग्रेस की सरकार में कितने बने? विद्रोही जी मेरी बात बता दें। देखिए, ये कहना मैं नहीं लाना चाहता हूँ इस बात में। और हम प्रवक्ताओं को एक समय रोका गया था जब वो आंदोलन चल रहा था खिलाड़ियों का, कि हमें कमेंट करने के लिए चैनल्स पर भेजने से मिला। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ एक बड़ा भाग अनुशासन का होता है। जब देश की संसद का वहां पर उद्घाटन हो रहा था, उसी समय किसी को क्यों जाना है वहां पर क्या करने जा रहे थे, वो इसका नहीं बताया। केवल इतना बताया कि उनको रोक दिया, उनके साथ रोकने में वो क्या कर रहे थे और पुलिस क्या कर रहे थे। पुलिस भी हमारी ही है, हमारे परिवारों से निकल कर आए खिलाड़ी और पुलिस दोनों। एक भाई खिलाड़ी, एक भाई किसान, तीसरा भाई पुलिस वाला। तो इस प्रकार से बड़े अच्छे से, और मैं फिर से उन डिमांड्स पर भी नहीं जाना चाहता कि नए खिलाड़ियों के लिए कितनी पॉजिटिव डिमांड्स थी उनकी, और वो बाद में जाकर कहाँ पर डिमांड्स कहाँ से कहाँ पर पहुंच गई थी, फिर एक व्यक्ति पर जाकर केंद्रित हो गई थी। शुरू कहाँ से हुई थी कि हमें ट्रायल नहीं देना है। मैं उन किसी बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल और केवल मैंने पॉइंटेड सवाल पूछा था कि खेल नीति जिसका ये ढिंढोरा पीटती है, वो खेल नीति बनी ही नहीं थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बनी ही नहीं थी, इसलिए कोई डेट नहीं है। जबकि झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर नेता तक और उनके सिंपथाइजर्स तक कि ऐसी कोई खेल नीति थी। डाइट की बार बार रवि जांगड़ा जी प्रयास कर रहे थे कोच साहब से पूछने के लिए। डाइट का भी मेरे पास एक पूरा वो है, ब्यौरा है, मैं बता दूंगा किस प्रकार से बढ़ा है। कोच साहब ने खुद अपने जवाब में ये कहा कि इतने 500 हमारी सरकार के 578 करोड़ 18 लाख को नकारते हुए उन्होंने ये कहा कि इसमें से कितने वाजिब जगह लगे हैं, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो अब ये 65 करोड़ जो है उस पर नहीं सवाल होंगे क्या? कितनी आवश्यकता है, कितनी कहां पर किस प्रकार से वे खर्च होने, उस पर नहीं। दूसरा, खेलो इंडिया जो है, जो एक बड़ा आयोजन होता है, उस पर भी उन्होंने अपना मत रखा। उनका व्यक्तिगत मत होता है, मेरा वो मत नहीं है, देश का वो मत नहीं है। उसको हमारे पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी पिछले साल आयोजित हो चुका है। तो हो सकता है इस बार जो है किसी और स्टेट में होना हो, उसके अनुसार भी बजट दिया जाता है। नेशनल गेम्स का आयोजन होना है और बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का होना है, जहां पर हो रहा हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेट से कम खिलाड़ी आकर निकल रहे हैं, हरियाणा में शुरू से नहीं निकल रहे थे, पंजाब हमसे बहुत आगे था, लगभग पूरी की पूरी हॉकी टीम पंजाब से निकला करता था। एक समय आया करता था, इक्का दुक्का कोई बड़े महान खिलाड़ी हरियाणा से भी होते थे उस समय, लेकिन इक्का दुक्का होते थे। लेकिन किस प्रकार हरियाणा ने भी तो आगे जो है अपना सिक्का, अपनी धाक जमाई है ना। अन्य प्रदेशों में भी जो है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के अंदर जो है कुछ स्पोर्ट्स की बात है, वहां पर भी काम हो रहा है। और अंतिम बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि स्पीड क्लाइंबिंग जो है इस बार पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार जो है उसको स्थान दिया गया है। तो हमने इसको प्रीएम्प्ट करते हुए इस साल जो फरवरी में बजट आया था, उसमें हरियाणा की सरकार ने 6 सुपर एक्सीलेंस सेंटर करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल, पंचकुला में शुरू किए हैं। देखिए, खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और प्रॉक्सी राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये खिलाड़ियों का भला नहीं करते,
फिर भी नहीं, कोई नहीं। ओरिएंटेशन दिखाता है बिल्कुल तो सही अच्छी बात है, है। खिलाड़ियों को लेकिन राजनीति से दूर रहना आओ चाहिए, खिलाड़ी- लेकिन खिलाड़ी आओ ना, राजनीति में आओ। खिलाड़ियों के फिर साथ हो संदीप जाए सिंह तब तो के फिर ऊपर राजनीतिज्ञों आरोप से ही नहीं सवाल लगेगा। होगा ना। फिर बबीता फोगाट के ऊपर क्या बात नहीं आ रहा हूं, होगी, विद्रोही सवाल। योगेश्वर दत्त नहीं होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से कोई खिलाड़ी जुड़ जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ मर्यादित नहीं है मामला, तो वो जो है उसको गाली गलौच भी हो जाती है, उस पर झूठे सच्चे आरोप भी लगने लग जाते हैं। नहीं, जो लेकिन गलत मैं है वो आज गलत है, वो चाहे अपनी आपकी जबान तरफ को- से हो या उनकी आज तरफ से मैं- हो। बहरहाल अतुल जी, अब जरा मैं जवाब खत्म लेता कर रहा हूं हूँ। विद्रोही भाई। मैं अंतिम वाक्य है मेरा। हाँ। मैं अपनी जबान को सील कर रहा हूँ एक द्रोणाचार्य वर्दी के वक्तव्य से, जो कि पूरी तरह से बायस्ड, तथ्यों से परे और जो है अनओरिएंटेड नहीं था, बिल्कुल भी ओरिएंटेड था। मैं फिर भी उन पर जो है रुकता हूं। ठीक है क्योंकि विद्रोही वो मर्यादित साहब, पार्टी विद्रोही साहब देखिए, अब यहाँ पर प्रोफेसर विदु रावल का आपसे सीधा प्रश्न था, आपने बता दिया कि भाई डेट आपको नहीं पता है, वो करें डेट कहां पता होगी क्योंकि नीति आई ही नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि आप कह रहे हैं कि हमने सदन में पूछा है। बिल्कुल सही बात है कि सदन के पटल पर जो सवाल पूछा जाता है, वो चाहे आपकी तरफ से पूछा जाए, उनकी तरफ से पूछा जाए, वो वहां पर डॉक्यूमेंटेड हो जाता है और अब उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। लेकिन ये कटौती, उनका ये तर्क है कि उस आधार पर की गई होगी या कम किया गया होगा तो इस आधार पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है और नीति अगर आपकी थी या अगर आपकी मंशा थी खेल को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, तो सरकार जो मौजूदा है उसकी भी मंशा यही है। देखिए अतुल जी, अगर सरकार की कोई खेल नीति नहीं थी तो क्या उनको जो पैसा मिलता था वो सरकार अवैध रूप से दे रही थी क्या अवैधानिक रूप से दे रही थी क्या उनको जो रिक्रूटमेंट कर रही थी क्या वो अवैधानिक रूप से कर रही थी? कोई न कोई नियम और नीति बनी होगी तभी तो उनको दिया जा रहा था। ये ठीक है कि मुझे आज डेट सही नहीं मालूम, मैं कभी गलत नहीं बोलता। दूसरी बात, बजट की इन्होंने बात कही थी, आप कितना बजट दे रहे हैं? इन्होंने बताया 362 या 394 करोड़ रुपए। तो आप हरियाणा का बजट देख लीजिए, 578 करोड़ 18 लाख। अरे सुनिए ना सर, जब हमने हरियाणा की सरकार छोड़ी तब बजट था हमारा 38,000 करोड़ का और आज हरियाणा का बजट है 185-190 करोड़ रुपए, अर्थात हरियाणा का बजट 5 गुना बढ़ गया। और हम दे रहे थे खेल को मान लो 162 रुपए और मान लो ये 578 दे रहे हैं, मैं इनकी बात मान लेता हूं, तो भी क्या हमारी तुलना में इनका बजट ज्यादा है क्या? कम है सर। 5 गुना के हिसाब से वो बजट 800 करोड़ रुपया होना चाहिए, 578 मान रहे हैं, मैं इन्हीं की बात मान रहा हूं, तब भी वो बजट कम है। उस समय जो पैसे की वैल्यू थी, क्या आज वो पैसे की वैल्यू उतनी है क्या? तो सारी महंगाई जो उस समय थी, जो उस समय मुद्रा प्रचलन था, जो डॉलर की कीमत थी, अगर आप इन सब चीजों को लगाएंगे, क्योंकि खेल तो अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ा हुआ है, तो वो 162 करोड़ रुपए जो है हुड्डा सरकार के टाइम में बजट था, इनके 578 करोड़ से भी ज्यादा है। दूसरा, इनकी कोच साहब से मतभेद हो सकते हैं, इन्होंने राजनीति बता दी, पर क्या ये कटु सत्य नहीं है कि 2021 के बाद हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को इनाम के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया? 3 साल से क्यों नहीं पैसा मिला? अगर इन्होंने इतना बजट बनाया है तो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या ये कटु सत्य नहीं है कि हरियाणा के अंदर जो 125 राजीव गांधी स्टेडियम कांग्रेस ने बनाए थे वो जर्जर हालत में नहीं है? क्या ये कटु सत्य नहीं है कि जो डीएसपी बनाने की जो नीति थी उसमें इन्होंने बदलाव किया? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इन्होंने नीति नहीं बनाई या इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हर सरकार कुछ ना कुछ करती है। मैंने तो कहा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने कुछ नहीं किया, पर जब आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे कि भाई किस सरकार ने कम किया, किसने ज्यादा किया, तो आप पाएंगे हमारी सरकार ने ज्यादा किया। हमारी सरकार के समय खिलाड़ी संतुष्ट थे, अब ये खिलाड़ियों पर भी आरोप लगा देंगे। सभी खिलाड़ी, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, योगेश्वर दत्त जी तो इन्हीं के खिलाड़ी हैं, इनके यहाँ से चुनाव भी लड़ा, उन्होंने देश के खिलाड़ी हैं, देश के खिलाड़ी हैं। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जब राजनीति में आ गए, मैंने कहा इनके पार्टी के आ गए। 2019 में उन्होंने भाजपा से चुनाव भी लड़ा है, उनका 2018 का, मैं 2018 की बात कर रहा हूं, उनका 2018 का आप बयान उठाकर देख लो, वो खुद कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार की नीति खट्टर सरकार की नीति से कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो ठीक है, जब वो भाजपा में चले गए, उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो आलोचना करने लग गए। अब क्या तो वो 2018 में गलत बोल रहे थे या 2019 के बाद गलत बोल रहे हैं, ये मैं उन पर छोड़ता हूं, मैं इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहता। परंतु नीरज चोपड़ा को
कब दिया गया पुरस्कार? यार सुनिए, नीरज चोपड़ा को सुनिए ना, 6 करोड़ रुपए का अरे इनाम सुनिए कौन ना सी यार, डेट को दिया? सुनिए ना, नीरज कौन सी चोपड़ा, डेट बता दो ना साहब, आपने अरे 2021 सुनिए ना, का नीरज चोपड़ा, क्या 2021 के बाद नहीं दिया गया? फिर आप बीच में बोल रहे हैं। भैया मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ फिर से। अरे आपने सुनिए एक ना, दावा किया कि 2021 अरे के बाद सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने तो ऊपर से शुरू कर अब रहा अतुल हूँ जी, और मैं मैं नाम जवाब दे रहा हूँ, बताऊंगा। सुनने को क्या तैयार नहीं। क्या नीरज चोपड़ा को अतुल जी, 2021 के बाद अतुल जी, 6 करोड़ नहीं दिया अतुल गया? जी, ठीक है विदु भाई, सुन लेते हैं। नीरज चोपड़ा को कब मिला है सबको पता है। हाँ। अब बता रहा हूँ मैं। झूठ खटाखट झूठ। ये मैं कांग्रेस झूठ का नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलना। बोलता। क्या अरे क्या सुनिए झूठा ना, झूठ बोलना? अब सुनिए, क्या झूठ क्या आप झूठ बोलते बोल हैं, रहे हैं? अभी सुनने को तैयार अच्छा नहीं हो सीमा रहे। अंतिल को क्यों नहीं अब मिला? क्या करूं? सीमा अंतिल को झूठा कोई आदमी पद क्यों नहीं मिला? बताता है अतुल जी। सीमा अंतिल अतुल जी, एक हम खिलाड़ी इनके का बीच नाम में नहीं लेकर बोले। बोले। आप इनको विदु भाई 1 मिनट सुन लेते हैं, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। क्या अतुल जी, नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाए, किसके राज में लाए? हमारे राज में नहीं लाए, भाजपा के राज में लाए। इसलिए स्वाभाविक है, जो इनाम दिया वो भाजपा ही देगी। जब वो हमारे टाइम में लाए ही नहीं, तो वो 2021 के बाद मिला या पहले मिला? तो भाजपा के राज में लाए तो भाजपा ही देगी। इसमें कहने सुनने की क्या बात, हम कहां से देंगे? गोलमाल बात। गोलमाल कहां कर रहा हूं? अभी कह रहे थे 2021 के बाद 1 रुपया नहीं दिया, अभी मैंने नाम बता दिया तो आप कहीं और दे गए। 2021 के बाद मिला या पहले मिला, ये बताओ। अरे मान तो लिया विदु भाई उन्होंने, उसके बाद ही मिला है, क्योंकि आप ही के सरकार के दौर में आए ना वो गोल्ड मेडल। ओलंपिक वो 20 में लाए, कांग्रेस की आदत बन गई। 2020 में लाए, आ गया कांग्रेस 2020 में। सुनिए ना सर, सुनिए सर, एक सेकंड शांति से सुना करो। ओलंपिक सर 2020 में हुआ था सर, तो इनको 2020 में मिला होगा। ओलंपिक 2021 में हुआ था। अगर हम कह रहे हैं 2020 में हुआ था ओलंपिक में, तो अरे सर 21 में हुआ था सर। चलो 21 में हुआ था, मान ली आपकी बात। अच्छा चलिए, तारीखों में मत उलझिए। मैं इनकी बात भी मान लेता हूँ अतुल जी, सुनिए। हाँ, बोलिए। बड़े आसान है आप। अतुल जी मैं मान लेता हूँ कि 2021 में नहीं, गलत बोलने में मान ही लेना चाहिए कि 2021 के बाद इन्होंने दिया होगा 2021 में। सवाल दिया है, और आप अभी कह रहे यही कह रहे हैं कि 2021 के बाद खिलाड़ियों झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीनियर आदमी है। अरे कई तरह के विद्रोही साहब, यही सवाल है ना, यही सवाल है कि 21 के बाद या 20 के पहले। यहाँ पर बात नहीं है, बात यह है कि अगर खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, वो चाहे गोल्ड जीते हैं, वो सिल्वर जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं, तो उसको उसके आधार पर जो तय किया गया है वो राशि मिल रही है। ऐसा नहीं कि मिला ही नहीं, मिला वाला बिल्कुल अलग हो जाता है। नहीं मिली है, कैसे मिली है वो अलग विषय होता है। अतुल जी केवल भारत में सबसे अधिक, हिंदुस्तान में सबसे अधिक अतुल जी केवल इनाम का मतलब, अतुल जी केवल इनाम का मतलब ओलंपिक ही नहीं है। अतुल जी इनाम का मतलब केवल ओलंपिक ही नहीं है, एशियाड भी है, कॉमनवेल्थ भी है। जो देश के खेलने जाते हैं उनके भी निर्धारित कर रखे हैं इनाम। आपने, हमने भी कर रखे थे, आपने भी कर रखे हैं। जब खिलाड़ी कह रहे हैं, जब खुद खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमको 2021 के बाद नहीं मिला, तो भाई आप हमारी मानोगे या खिलाड़ियों की मानोगे? मैं तो कह नहीं रहा। मैं पूछ लेता हूं, एक जगदीश जी से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा। जगदीश जी देखिए, राजनीतिज्ञों से इतर, क्या इसमें भी कोई हकीकत ऐसी है, कोई ऐसा खिलाड़ी छूट गया 21 के बाद, उसको धनराशि नहीं मिली अगर वो जीत कर भी आया? दूसरा, जो आपने कहा उस पर प्रोफेसर विदु ने कहा कि आपने बहुत मर्यादित तरीके से अपनी बात रखी, वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया, कहा कि नहीं एक तरफा आपने कुछ बातें कही हैं। क्या सिर्फ डीएसपी का पोस्ट दे देना यही खिलाड़ियों के लिए एक उपलब्धि हो जाएगी, या फिर उनके डाइट से लेकर उनकी फैसिलिटी से लेकर, और अब चूंकि सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि हमने टाडा हो, हमने साई हो, सब में कुछ ना कुछ इजाफा किया है, पहले क्या बजट था, अब उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, उस आधार पर वो जवाब भी दे रहे हैं। सहमत या अतुल जी कोई सुविधाओं में कटौती भी की गई, वो सवाल भी जोड़िएगा। क्या सुविधाओं में कोई कटौती की गई मौजूदा सरकार में? आप मुझे समय दें बोलने के लिए। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। मैं जो पुरस्कार की बात कर रहे हैं, मुझे बोलने की बात करनी है। पुरस्कार सुनिए, ये जो पुरस्कार दिया है 4-6 खिलाड़ी जो ओलंपिक या कॉमनवेल्थ में मेडल लिया उनको दे दिया। बाकी जो खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, नेशनल में, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लेके आए हैं, उनको आज तक पैसा नहीं मिला है। मैं दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। एक बात ये है। दूसरा, मैंने कहा कि हमने नर्सरियों की संख्या बढ़ा के 1100 कर दी है। अभी बाहर मेरे पास बैठे हैं खिलाड़ी नर्सरियों के। 31 जनवरी को नर्सरी बंद हो गई थी और उनका पैसा डाइट का अक्टूबर से लेके
जनवरी तक का 3 महीने का डाइट मनी आज तक नहीं मिला है। पहले बहाना मिला कि बजट नहीं है 31 मार्च तक, बाद में कहा कि आचार संहिता लग गई है लोकसभा की वजह से। अब नई सरकार भी बन गई, नए मंत्रियों ने कार्यभार भी ले लिया, तब तो आचार संहिता आड़े नहीं आई। अभी तक आज की 2 अगस्त तक उन खिलाड़ियों को, नर्सरी वाले बच्चों को डाइट मनी नहीं मिला है। ये बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने ये बढ़ा दिया नौकरियों की डीएसपी। हुड्डा सरकार में सैकड़ों खिलाड़ी खेल कोटे से 3% के हिसाब से हरियाणा पुलिस में पदों पे नियुक्ति हुई थी। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है उसको सब इंस्पेक्टर लगाया, इंस्पेक्टर लगाया, हवलदार लगाया, सिपाही लगाया। आपकी सरकार ने नौकरी नहीं दी है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आप गलतफहमी में गलत आंकड़े बता रहे हैं। आपने बजट बढ़ा दिया, इतने करोड़ कर दिए, ये नीति ले आए। आपकी नीतियां धरातल पे लागू नहीं है, नहीं आप लोगों से, आपकी नीतियों से। आपने अभी जो पुरस्कार की राशि है सुनिए, जूनियर, सब जूनियर और यूथ सुपर की हटा दी, तो सीनियर को हटा रहे हैं। अभी जो 3 मेडल लेके आया है 3 टूर्नामेंट में अलग अलग में, आपने कह दिया कि नहीं अब उसको 1 का पुरस्कार मिलेगा हाईएस्ट। तो आपने काफी बदलाव किए हैं और वो बदलाव खिलाड़ियों के हितों के विपरीत जा रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारें। आप धरातल पे जो आपका जो कार्य किया है उसका मूल्यांकन करें, उसमें बहुत खामियां हैं। हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हमें सरकार की जो नीति है, हमें जो हक है वो नीतियां बनाई, उनका हक मिल नहीं रहा है खिलाड़ियों को धरातल पे। हमारा ये दुख है। किस खिलाड़ी को नौकरी दी? मेरी लड़की वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट बेटी है, आपने उसको जूनियर कोच दिया। जूनियर कोच लगेगी एक वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट। बाकी कहीं भी हरियाणा पुलिस में आपने नहीं निकाले, कहा कि उनको सीईटी पास करना होगा। सीईटी पास कैसे करेगा खिलाड़ी? जितनी 3% की जो खेल कोटे की नीतियां बनाई थी हुड्डा सरकार ने, आपने उनको लागू नहीं किया। आप कह रहे हैं कि हुड्डा ने कोई नीति नहीं बनाई, लागू नहीं किया। उन्होंने सिपाही भर्ती किए, कम से कम 250-300 कांस्टेबल भर्ती किए थे खेल कोटे से, सब इंस्पेक्टर लगाए थे, डीएसपी लगाए थे। हमें कोई हुड्डा साहब से कोई लगाव नहीं है। जो सरकार है वो वही खिलाड़ियों की, हम तो सरकार के साथ चलने वाले हैं। खिलाड़ी हमेशा समाज का और सरकार का एक वो जगदीश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने निवेदन के भाव में ये बात अपनी रखी है। विदु भाई जल्दी से कमेंट, उसके बाद रवि के पास जाऊंगा, क्लोज करना है मुझे। सिर्फ इतना कि आपकी नीति या उनकी नीति बनाने और न बनाने पर यहां पर सिर्फ टकराव नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास नहीं थी या उनके पास थी भी और आपने और उसमें बेहतरी कर दी, फिर भी उस नीति का जमीन पे अगर लाभ नहीं मिल रहा तो दर्द एक कोच का, एक खिलाड़ी का वो है। हम मानते हैं कि जब कोई बड़ा नाम जीतता है, कोई बड़ा इस तरीके का गोल्ड आता है या फिर कोई खिलाड़ी ब्रॉन्ज भी ले आता है पेरिस ओलंपिक में जाके, तो चर्चा पूरी दुनिया में होती है। तो स्वाभाविक है कि सब कहते हैं कि नहीं हमारी वजह से, या उसने अगर कोई बढ़िया परफॉर्मेंस की है तो उसमें हमारा भी योगदान है, वो स्वाभाविक है। लेकिन हकीकत जो जमीन की है वहां पर मुझे लगता है कि शायद अधिकारी कुछ गुमराह आपको भी करते होंगे। अतुल जी, सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है, लेकिन सुधार को सहज स्वीकार करना भी कोई गलत नहीं। बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने अगर कुछ इस प्रकार का एडवांस कर दिया होता जिस कारण से खेल प्रभावित हो रहा होता, तो हम जो है चढ़ती कला में नहीं होते। अर्थात हम जो है बेहतर से बेहतर साल दर साल और कंपटीशन दर कंपटीशन, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियाड, हर जगह पर हम बेहतर नहीं कर रहे होते। हम ओना इंक्रीज है, हम डिक्लाइनिंग पर नहीं है, हम इंक्लाइनिंग पोजीशन पर है। तो ये कहना, देखिए इक्का दुक्का किसी खिलाड़ी महिला के बारे में या किसी के बारे में नहीं कमेंट किया जा सकता। इसी कोई खेल नीति बोलते हैं। अगर आपको एक गेम का नेशनल चैंपियन होने के लिए अगर आपको जूनियर कोच का पद दिया है, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ स्टेट, तो उसमें आप ये कहेंगे मेरी बेटी को नहीं मिला, मुझे ये दर्द अलग हो सकता है। एक और दर्द है कि पुलिस में क्यों नहीं हो। अब इस पे जो है तर्क हो सकता है, वितर्क हो सकता है। पुलिस हो सकता है बड़ी रोमांटिसाइज करने वाली जो है एक जगह को, जहाँ डीएसपी कोई लग जाए, जहाँ इंस्पेक्टर कोई लग जाए। हमने कहा उनका बेहतर उपयोग करेंगे, उनको क्लास 1 और क्लास 2 ही रखेंगे, लेकिन उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में देंगे, जहां पर उनकी प्रतिभा का लाभ जो है अपकमिंग यंगस्टर्स को भी मिले। हमने कहा उनको डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाएंगे। डीएसपी क्यों बनाना, डीएसपी ही केवल बनाए, ये कोई ठीक नहीं था। इस पर तर्क वितर्क हो सकता है, इस पर हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिसिज्म क्या है, अरे पुलिस का डीएसपी बनाया है। हमने कहा उसका उपयोग जो है नए बच्चों को मिलना चाहिए। जब ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह जब बच्चे दौड़ रहे होते हैं पंचकुला के अंदर, तो
उनके सामने जो डिप्टी डायरेक्टर हो, बहरहाल अगर नहीं वो जो है इसमें ओलंपिक किसी को वो नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं कोई खिलाड़ी अगर जीत कर आता है, मेडल लेकर आता है तो वो डीएसपी ही लगेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें उसका योगदान हो सकता है और वहां पर उसका सम्मान भी हो सकता है। वो एक नीतिगत फैसला है। लेकिन अगर आपके फैसले पर, आपकी नीति पर सवाल ये उठे कि बजट में भी कुछ कमी है और साथ में जितना बजट है वो भी धरातल पर मिल नहीं रहा, तो फिर उस पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा, अपने अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। रवि, बहुत संक्षेप में बताइएगा। पूरी चर्चा के दौरान एक चीज तो संकेत साफ है कि यह मुद्दा चुनावी है, बनेगा। बिल्कुल मुद्दा चुनावी बनेगा अतुल जी। और एक खास बात यह है कि दो चीजें निकल कर आई हैं। जब भी ओलंपिक आता है, जब भी ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा के खिलाड़ी मेडल जरूर लेकर आते हैं, भारत के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, तब ये सवाल जरूर उठता है कि खेल सुविधाएं नहीं है। तो महज और महज ओलंपिक तक पहुंचने से पहले ही तमाम चीजें जो है, ओलंपिक में पदक लाने के बाद सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, इनामात नहीं मिलने चाहिए, बल्कि एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि पहले से ही वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पहले से ही। और यही पहले से पर ही सवाल है कि जब पहले की की सरकारों ने ही पहले से व्यवस्था कर रखी थी, वो दावा कर रही है, तो मौजूदा सरकार जो 10 साल से है उसका भी दावा उतना ही पुख्ता है कि हमने भी किया है। किया सबने होगा, लेकिन उस करने की वजह से फायदा खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों के परिवार को, उनके कोचेस को कितना मिला, ये अपने आप में मूल प्रश्न है। बहुत शुक्रिया विदु आपका, विद्रोही जी आपका, जगदीश जी आपका और रवि आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से खिलाड़ियों की उपलब्धि पर नहीं बल्कि उनकी उपलब्धि पर अपना क्रेडिट लेने पर सवाल खड़ा हो गया है कि ज्यादा क्रेडिट किसको मिलेगा। लेकिन खिलाड़ी और उनके कोचेस यही कहते हैं कि क्रेडिट आप चाहे जितना ले लें, भर भर कर ले लें, लेकिन जो सुविधा देने का आप दावा कर रहे हैं वो दावा अगर सही है तो उसको जमीन पर आप तलाशिए, देखिए, और अगर अच्छा दिखता है तो परिणाम खिलाड़ी और भी अच्छा देंगे। राम राम।